वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑफ भाई अविनाश कुमार सिंह। और बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक नया सा टॉपिक आपके लिए जो कि जी मेन और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन। खास करके यहाँ पे टॉपिक क्या दी, मैं नाम की बात कर तो मैंने लिख रखा है इनहांसमेंट ऑफ रेंज ऑफ डिवाइसेस। एक ही चीज देखिए, इसमें पढ़ने को क्या मिलती है आपको कि गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ानी। दो केस में, या तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना, या गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्टमीटर के तौर पे। सबसे पहले बात आती है सिंपल सी कि गैल्वेनोमीटर भाई बहुत छोटे करंट को मापता है, साथ ही साथ ये वोल्टेज भी माप सकता है। तो छोटे करंट मापने की कैपेसिटी को बढ़ा के अगर हम बड़े करंट मापने की कैपेसिटी की लाना चाहें तो आखिर हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ने पड़ेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे हमने एक ले लिया यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, एक ले ले रहा हूं मैं। गैल्वेनोमीटर के पास आपको पता है कि छोटा सा रेजिस्टेंस भी होता है, कि स्मॉल रेजिस्टेंस ले लिया। ये डिवाइस है अपना गैल्वेनोमीटर। ठीक है। अब देखो इसके पास जो रेजिस्टेंस होगी ये हमने लिख रखा आरजी। ठीक है, बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आइडियल की बात आ जाए तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है जीरो होगी। अब देखो, अगर हमें इसकी कैपेसिटी की बात करनी है, ये आईजी करंट माप सकता है, और हम चाह रहे हैं इससे बड़ा सा कोई करंट मापने की बात करना चाह रहे हैं कि भाई तुझे आई करंट मापनी है। फॉर एग्जाम्पल इट में भी मान लो कि ये 10 मिली एम्पियर ही माप सकता है, और हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई इससे 1 एम्पियर की करंट मापी जाए। तो दो बातें हो सकती है, या तो रेजिस्टेंस को सीरीज जोड़ना होगा या तो पैरेलल। अब बात आती है कि अगर सीरीज जोड़ोगे तो क्या होगा कि इसी से करंट क्रॉस करेगी, वही करंट उसमें भी क्रॉस करेगी। कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप ज्यादा करंट दे करके और चाह रहे थे मापने की बात करना चाह रहे थे। ज्यादा करंट जाएगी तो क्या होगा, ये डिवाइस आपका फेलुअर हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करनी है, इसके पैरेलली एक रेजिस्टेंस जोड़ना है। इस रेजिस्टेंस को हम बोलने वाले हैं आर एस, दैट इज क्या, संट रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, संट रेजिस्टेंस का नाम है, पैरेलल जोड़ना है ना। तो सोचो यहां से जो करंट जाएगी इसका भी नाम मैं आई एस दे दे रहा हूं। अब चलो क्या क्या बातें हमने लिख रखा है यहाँ पे, किसका क्या मतलब है। और ये सर आई एस जो होगा वो ज्यादा वैल्यू होगा कम वैल्यू होगा उसकी भी बात करते हैं। सोचो मैंने अगर 1 मिली एम्पियर, इसके पास 10 मिली एम्पियर जाने की कैपेसिटी थी, तुमने दे दिया क्या, 1 एम्पियर। यानी मान ले किसी की औकात जो है अगर खाने की है 2 रोटी, या तू 10 रोटी खिला दे, जाहिर सी बात है गड़बड़ी हो जाएगी। तो पहले भैया हाजमोला देते हैं ना, लाइक उसी की तरह हमने क्या कर दिया, इसको एक हाजमोला खिला दिया। इसका नाम क्या दे दिया, आर एस। अब ये ज्यादा जो होगा करंट इससे पास करनी है, इसका मतलब इसकी जो होगी वैल्यू, ये आरजी से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। बड़ा होगा तो क्या होगा, और अपोज करेगा, ज्यादा करंट इधर से ही जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो क्या क्या लिखा है हमने, पहला तो लिखा है क्या, आरजी का मतलब क्या भाई, ये है रेजिस्टेंस किसका, गैल्वेनोमीटर का, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो कि गिवन होगा आपको। दूसरा, आपने यहाँ पे आर एस देखा जो कि हमें पता करना है, इसका नाम क्या है, तो ये है आपका संट रेजिस्टेंस, ये है संट रेजिस्टेंस। ठीक है, साधु संत नहीं समझना भाई, संट है। आईजी जो थी ये क्या थी, इसकी ओल्ड रेंज थी जहां तक ये माप सकता था। और आई एस जो है, आई एस से पहले आई की बात करो, ये है आपका न्यू रेंज। ठीक है, जिसको कि आपको मापना है ना, न्यू रेंज। यानी आप ऐसा भी कर सकते हो कि करेंट टू बी मेजर्ड, यही करंट आपको क्या करनी है, मापनी है, करंट टू बी मेजर्ड। अब देखो अगर तुम लिखना चाहो, यहाँ पे आईएस की बात कर रहा हूं, ये था किसके थ्रू करंट भाई, करंट थ्रू संट था, है ना, करंट थ्रू संट। एक बात और समझो, यहाँ पे जो है करंट, यही करंट दो पार्ट में बटा है। ठीक है, तो इसको हम यहां से अगर लिखना चाहें तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई देख ले, आई की जगह पे ये लिखा जा सकता है आई जी प्लस क्या, आई एस लिख सकते हो। मान लेते हैं इसको इक्वेशन क्या कर दिया जाए, 1। एक टर्म मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ, एक स्मॉल एन से नया टर्म डिफाइन कर ले रहा हूँ, आई बाई आई जी। ठीक है, अगर कहीं पे ये रेशियो की आवश्यकता पड़ेगी तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये है आपका क्या, न्यू रेंज, जहां तक तुम्हें मापनी थी, है ना। और ये क्या था, ओल्ड रेंज, जो कि पहले माप पा रहा था। तुम्हें क्या करना था, जैसे ज्यादा मापवानी है करंट,
तो भाई ये पता करना पड़ेगा कि आखिर कितना जोड़ा गया इसमें संट रेजिस्टेंस। तो चलो देखो इसमें क्या कर दिया जाए। क्या यहाँ की वोल्टेज की यदि बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी, है ना, या अगर बात करें यहाँ की वोल्टेज की, तो ये वोल्टेज और ये नीचे की वोल्टेज दोनों क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम देखें फ्रॉम फिगर, फिगर से आप एक बात समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे वोल्टेज क्रॉस जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की थी, वो वोल्टेज आपको क्या मिलने वाला है, तो ये मिलने वाला है हमें आई जी इंटू क्या आर जी। लेकिन वोल्टेज अक्रॉस संट की बात करोगे तो क्या मिलने वाला है तुमको, आई एस इंटू क्या आर एस मिलने वाला है ना। एक काम कर दिया जाए भाई, अगर हम इसको डिवाइड कर ले, ठीक है, वीजी बाई वी एस कर ले, या वी एस बाई वीजी भी कर सकते हैं, वीजी बाई वी एस कर लिया जाए, तो ये जो मिल जाएगा आपको, वीजी बाई वी एस करोगे, जाहिर सी बात है कि दोनों वोल्टेज क्या है, ये बराबर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू क्या, आई एस इंटू आर एस कर लेंगे, है ना। अब देखिए आपको पता है कि दोनों वोल्टेज बराबर थी, तो हम चाहें तो आई एस की वैल्यू को पता कर सकते हैं। आई एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई जी आर जी भाई हमें मिल जाएगा क्या, आर एस मिल जाएगा। इस वैल्यू को हम चाहे तो पुट कर सकते हैं कहाँ पे, इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में आपके पास है, पुट कर लिया जाए, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एस इन इक्वेशन वन। आप देखो आपके पास है भाई क्या, आई इक्वल टू आई जी था, आई एस की जगह क्या कर लोगे, आई जी आर जी कर लोगे, और डिवाइडेड में क्या कर लोगे, आर एस कर लोगे। अब देखो कुछ कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो देखो तुम कॉमन ले सकते हो क्या, आई जी को कॉमन ले सकते हो, है ना। आई जी को कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, वन प्लस आर जी बाई क्या मिल जाएगा तुम्हें, आर एस मिल जाएगा, ठीक है। अब एक काम कर लो, आई बाई आई जी अगर मैं लिखना चाहूं, तो आई बाई आई जी जो हो जाएगा अपने पास, क्या मिल जाएगा, वन प्लस आर जी डिवाइडेड बाई क्या मिल जाएगा, आर एस मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है इसको हम चाहें तो एन लिख सकते हैं, क्या, क्योंकि इसके जगह पे हमें क्या पता है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, एन है। एन इज इक्वल टू मिल जाएगा वन प्लस आर जी बाई क्या, आर एस। और अगर आर जी बाई आर एस की वैल्यू की बात करें तो एन माइनस वन, तुम्हें निकालना क्या था, आर एस की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आर जी बाई क्या, एन माइनस वन। भाई सोच ले, सिंपल सी बात है, क्या ये छोटा वैल्यू का बड़ा होगा। मान लो एन की वैल्यू कुछ भी आती है, एन माइनस वन करोगे कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी, और तुम आरजी में उससे डिवाइड कर, आरजी को डिवाइड करोगे उससे, जाहिर सी बात है वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि आर एस जो होगी वो छोटी वैल्यू होगी, किससे, किससे छोटी होगी भाई, तो ये छोटी होगी आरजी से। अब देखते हैं, मान लो कि इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन मान लिया जाए, क्वेश्चन देख लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई कोई गैल्वेनोमीटर है जिसकी कैपेसिटी कुछ दी गई है, ठीक है, दिया हुआ है क्या, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस सिंपल सी बात समझ लो, उसकी ही रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस 40 ohm कैन मेजर ए करेंट अप टू 10 मिली एम्पियर, या मान लो और बड़ा वैल्यू की बात करो 100 मिली एम्पियर, ठीक है। और आपसे पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 1.1 एम्पियर। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तुम्हें दे दिया है क्या क्या, पहले तुम्हें पता है क्या, सिंपल सी बात, आर जी पता है, कितना पता है, 40 ओम। और तुम्हें आई जो जी दिया हुआ है जितना माप सकता है, ये 100 मिली एम्पियर। और अगर हम बात करें आई की, दैट इज 1.1 एम्पियर, यानी अगर हम कर सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, यानी कितना हो जाएगा, 1100 मिली एम्पियर हो जाएगा। और अगर तुम एन निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई आई जी, दैट इज क्या, 1100, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताओ, 100, कितना आ जाएगा, 11। और तुमको क्या निकालना है भाई, तुम्हें निकालना है आर एस, क्या करना है, आर जी बाई एन माइनस वन। आर जी कितनी है, 40, और यहाँ पे है 11 माइनस क्या, वन, दैट इज 40/10, कितना आ जाएगा। देखो भाई ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस
मतलब जनरली इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नीट और जी दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। हमारे चैनल को लाइक, मतलब चैनल पे जो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे वीडियो को शेयर भी करें कि जिससे कि जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंच पाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।